Hello and welcome back. In previous module, we have understood about renewal of bills of exchange. Now there is a new concept to understand is insolvency of Troy. Troy insolvent हो गया मतलब क्या कंगाल हो गया समझते हैं क्या होगा इस सिचुएशन में and then we'll also understand the journal entry part of it. So here we go. Insolvency of Troy. Meaning क्या insolvency का? I hope you understand what is insolvency, but फिर भी when the drawee is unable to pay his liabilities, the drawee is said to be insolvent. देखो अभी भी चेहरा ऐसा ही है बेचारे का, अभी तो और ही ज्यादा हो गया. क्यों? क्योंकि हो ही नहीं पा रहा पैसा पे. ठीक है, लाइबिलिटी सब बच गया, या जितना पे कर पाएगा उतना पे करेगा वो, लेकिन बाकी तो है देखो कंगाल होने आया है, तो बेचारा डर गया है बहुत ज्यादा. It is obvious that the acceptance given by him, that is liability, is going to get dishonored. अगर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हुआ है, इफ ही इज अनेबल टू मेक द पेमेंट्स, ऑब्वियस सा बात है जो भी उसने एक्सेप्टेंस दिया था हमें, दैट इज फॉर ड्रॉवर, इट वाज बिल्स रिसीवेबल, उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा. मतलब ही वो ओरिजिनल बिल जो था वो डिसऑनर करना ही पड़ेगा. करेक्ट? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. जर्नल एंट्री के लिए भी ये पॉइंट्स काम आएंगे. इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी. Draw is insolvent, the amount of bill is not recoverable. अभी हमने वही बात किया. But is may happen that certain amount could be recovered from the estate of drawee through the court of law. कुछ ना कुछ हम रिकवर कर पाएंगे through the court of law. Certain amount from his private estate we might get back. ठीक है, might. Now, such amount lastly recovered from the estate of drawee is called as final dividend. इसको क्या बोला जाता है? फुल एंड फाइनल डिविडेंड. क्योंकि इसके बाद ड्रॉई से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, वो पूरा कंगाल हो चुका है, कोर्ट ऑफ लॉ ने ऑर्डर दिया, उस हिसाब से हमने रिकवरी कर लिया है. ओके, नाउ इसलिए इसको फाइनल बोला गया. द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर रिकवरी ऑफ फाइनल डिविडेंड इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स बाय द ड्रॉवर एंड ड्रॉइज अकाउंट इज क्लोज्ड. एक बार फाइनल रिकवरी मिल गया तो उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए जो बचा है अमाउंट वो हमें बैड डेट्स लिखना पड़ेगा. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर हिल राइट इट एज बैड डेट्स, और ड्रॉई का अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर. द बैलेंस लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी एंड ड्रॉवर्स अकाउंट इज क्लोज्ड. ये डेफिशिएंसी वर्ड सुना हुआ लगता है क्या? अगर आपने वो पार्टनरशिप वाला बंच किया है चैप्टर्स का तो आपको पता है व्हाट इज डेफिशिएंसी. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये जो चैप्टर था पार्टनरशिप फर्म, उसमें हमने ये वर्ड सुना है. तो एक बार पैसा जितना पॉसिबल है उतना ड्रॉई ने दे दिया, तो द बैलेंस इज ट्रीटेड एज डेफिशिएंसी इन हिज अकाउंट. अभी ऑब्वियसली जर्नल एंट्रीज तो हमें देखना ही है. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? 2 स्टेप में ये जर्नल एंट्रीज करेंगे. जैसे रिन्यूअल के लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताया. वहां पे डिसऑनर करना था, इंटरेस्ट ड्यू देना था, मतलब एंट्री देना था इंटरेस्ट ड्यू का, और फिर फाइनली जो भी सेटलमेंट है, नया बिल कितने का बनेगा, पार्ट पेमेंट कितना है, ये सब हमें देखना था. अभी यहां पे क्या होगा? ये इंसॉल्वेंसी का केस है. तो पहली बात तो जितना पैसा रिकवर हो पाएगा वो देखेंगे, लेकिन कब? जब ओरिजिनल बिल डिसऑनर करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैंसल और डिसऑनर द बिल. जो बिल उसका है, नॉट ओरिजिनल एज सच, जो भी बिल उसके पास एक्सेप्ट उससे हमने एक्सेप्ट करके लिया है वो बिल पहले डिसऑनर करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिसऑनर का एंट्री वापस, वो बिल का क्या ट्रीटमेंट दिया था, रिटेन किया था कि डिस्काउंट किया था कि एंडोर्स किया था कि बीएफसी में डाला था, उस हिसाब से उसका डिसऑनर का एंट्री करेंगे, कंसर्न एंट्री फॉर डिसऑनर. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप, पहले तो डिसऑनर कर दिया जो बिल था, क्योंकि पूरा पैसा तो कंफर्म नहीं मिलने वाला. अभी जितना पैसा मिलता है, फाइनल डिविडेंड एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ, इसका एंट्री करना पड़ेगा. सो फॉर ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू कैश मिलेगा शायद उसको. ठीक है, लेट अस अज्यूम 1000 का बिल था, 40% इज रिकवर्ड ऐसा बोला है, जस्ट एग्जांपल के लिए 40% इज रिकवर्ड. तो फिर एंट्री क्या आएगा? सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, 1000 का बिल था ना, सो 400. बैड डेट ये अभी मिलने ही नहीं वाला, ये भी मुश्किल से कोर्ट ऑर्डर निकलेगा तो मिलेगा. बराबर है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मिलेगा ये पैसा, फाइनल डिविडेंड. फिर
बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हमें लिखना पड़ेगा फॉर 600 रुपीज टू ड्रॉई अकाउंट। सर अभी ये ड्रॉई किधर से आ गया, बिल का क्या हो गया, वो जो बिल था, अरे यहाँ पे डिसऑनर का एंट्री किया आपने, सो ड्रॉई वाज अगेन आवर डेटर डिसऑनर के वक्त, एंट्री याद करो डिसऑनर का, बिल यहाँ पे कैंसिल होगा और ड्रॉई डेटर बन जाएगा अपना वापस। तो वो अभी फाइनली हमें क्लोज करना है, क्योंकि आज के बाद तू कौन मैं कौन, ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो चुका है। व्हाट मैक्सिमम अमाउंट, देखो वो इंसॉल्वेंट है तो भी जितना फाइनल डिविडेंड बनता है उतना हमने ले लिया, बचा हुआ बैड डेट्स में डाल दिया तो ड्रॉई का अकाउंट क्लोज हो गया, आज के बाद उससे कुछ लेना देना नहीं। आई रिपीट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट लॉस है, टू ड्रॉइज अकाउंट, ड्रॉइज अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, इसके लिए का अकाउंट क्लोज हो रहा है। देन मूविंग फर्दर टू ड्रॉइज बुक्स, ड्रॉई के बुक में क्या होगा, सो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, यहां पे डिसऑनर का जब एंट्री ड्रॉई के बुक में होगा तो ड्रॉवर बिकेम हिज क्रेडिटर अगेन, एंड नाउ फॉर द लास्ट टाइम फाइनली ही इज सेटलिंग ड्रॉवर, सो इसके लिए ड्रॉवर अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट क्लोज करना है तो डेबिट करेंगे उसको, लाइबिलिटी क्लोज करना है तो, सो सीज टू क्रेडिटर नाउ ड्रॉवर टू कैश बैंक अकाउंट 400 रुपीज पे होगा टू डेफिशिएंसी अकाउंट, 600 का डेफिशिएंसी है, टोटल 1000 रुपीज पे करना था बट ही कुड ओनली पे 400, ठीक है, सो ये डेफिशिएंसी अकाउंट होगा। यहां पे कौन सा अकाउंट आ गया, बैड डेट्स, उसीलिए यहां पे ड्रॉई में क्या लिखेंगे, डेफिशिएंसी, गेन नीड नॉट पे, एक्चुअली उसके पास है ही नहीं इसलिए वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन एज गुड एज फॉर अकाउंटिंग पर्पस इट इज ट्रीटेड एज गेन ओनली, 1000 में से 400 ही पे किया, 400 ओनली पेड, 600 इज नॉट पेड, राइट। अभी इसमें थोड़ा सा इंग्लिश, व्हाट आई हैव टेकन फॉर एग्जांपल इज आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू 40% इज रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉई। अभी ऐसा परसेंट में दिया तो हमें समझता है, इंग्लिश में दिया तो कंफ्यूजन चालू, सर ये क्या बोला, लेट अस अज्यूम हमें बोला है 40 पैसे इन रूपी इज रिकवर्ड, अभी 100 पैसा इज 1 रूपी, ये अगर आपको समझता है तो 40 पैसे इन रूपी दैट इटसेल्फ मींस 40% इज रिकवर्ड, लेकिन ये थोड़ा लैंग्वेज हमें अलग लगता है तो टेंशन आता है, ये क्या हो गया, 40 पैसा ही मिला क्या सर, ऐसा नहीं, 1 रुपया बचा है तो 40 पैसा मिला, तो जितना बचा उसका कितना 40%, सो व्हाटएवर पैसा इन रूपी दे गिव यू इन क्वेश्चन, उतना परसेंट अमाउंट इतना याद रखो, 30 पैसा इन रूपी 30%, 10 पैसा इन रूपी 10%, 70 पैसा इन रूपी 70%, डायरेक्ट परसेंटेज में कैलकुलेट कर लो, ओके, सो दिस इज व्हाट विल डू व्हेन द ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट। हियर एंड सर मॉड्यूल, अब देखो जैसे जैसे थियरी मॉड्यूल हो रहा है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस थियरी, जो भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उसका क्वेश्चन आपको है बुकलेट में, वो सॉल्व करना चालू कर दो, प्रैक्टिस रखो तो आएगा, बुक कीपिंग में सिर्फ सुन के नहीं आने वाला, प्रैक्टिस करते रहो, फिर डाउट आएगा वो क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ पाओगे। सो विल मीट इन नेक्स्ट मॉड्यूल, टिल देन प्रैक्टिस।